हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। यहां पर मैं आपको बताने जा रहा हूं आज एमपी हाई कोर्ट के एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुके हैं। देखो, तो इसके बाद अब क्या करना होगा अपन को, ठीक है। तो देखो, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 एंड 3, कोर्ट मैनेजर स्टाफ की जो भर्ती होती है वो भी, और स्टेनोग्राफर असिस्टेंट ग्रेड 3 भी, ठीक है। तो एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया भाई, अब क्या करना होगा, ठीक है। कई लोगों के दिमाग में क्वेरीज आ रही हैं, कमेंट बॉक्स में आके पूछ रहे हैं कि अब क्या होगा, स्किल स्किल टेस्ट में क्या होने वाला है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल टेस्ट, इन सब के बारे में क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मैंने सोचा चलो एक वीडियो बना दूँ इसी के ऊपर। तो देखते हैं अंदर क्या होने वाला है। कट ऑफ देखिए, पिछली बार जो कट ऑफ गया था और अभी जो एग्ज़ाम हुआ है, उन दोनों को देखते हुए अब क्या कट ऑफ आएगा ये एक्सपेक्टेड बताऊंगा, ठीक है। मैंने एक बार पहले भी वीडियो बनाई थी, ठीक है, तो कट ऑफ वाली, और इसमें बताऊंगा पुराने कट ऑफ को भी रखूंगा और नए कट ऑफ जो एग्ज़ाम हुए हैं उसके एक्सपीरियंस को देखते हुए भी कट ऑफ बताऊंगा, ठीक है, कितना आएगा एक्सपेक्टेशन रखूंगा, ठीक है। और स्किल टेस्ट कैसा होता है, क्या करना होता है, ठीक है, और इसकी तैयारी क्या करनी है, कैसे करनी है, ये सब बताऊंगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होता है, एग्ज़ाम के पहले होता है मेंस या बाद में होता है, ये भी बताऊंगा, ठीक है। मेडिकल टेस्ट में क्या करवाना होता है, ठीक है, वो भी लगभग लगभग बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो देखते हैं, बिना किसी देर के साथ वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, ठीक है। शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, तो जहाँ तक कट ऑफ की बात है, अपन जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी और गर्ल्स, इन सबके बताने वाले हैं, ठीक है। देखिए, ये है जनरल की। इसमें 2017 की कट ऑफ के मैंने इस तरफ ये लगाए हैं पिक्चर्स। तो ये 2017 की कट ऑफ बताएंगे, ठीक है। और अभी 2022 की क्या आने वाली है ये अपन बताएंगे, ठीक है। एक्सपेक्टेड क्या होगी ये अपन बताएंगे, ठीक है। तो ये देखिए, 2017 के जो स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 और 3 और कोर्ट कोर्ट मैनेजर स्टाफ की जो आई थी भर्ती, तो इसके लिए, ठीक है, इसका ये पहला पेज लगा है। इसमें लिखा है अनरिजर्व कैटेगरी इज़ 62, है ना। यू आर फिजिकल हैंडीकेप्ड 52। तो ये मान के चलिए आप कि ये है स्टेनोग्राफर असिस्टेंट ग्रेड 3 स्टेनोग्राफर की, और ये है असिस्टेंट ग्रेड 3 की, ठीक है। इनके दो पार्ट होते हैं, पार्ट समझा दूँ पहले आपको। जैसे चलिए प्रीवियस स्लाइड में चलते हैं। जैसे दो पार्ट होते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में आता है अपना क्या, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2, ठीक है, और स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 और कोर्ट मैनेजर, इन तीन की कट ऑफ बनती है एक पार्ट में, ठीक है। और जो दूसरा पार्ट होता है उसमें होता है असिस्टेंट ग्रेड 3, ठीक है। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों की कट ऑफ अलग आती है, अपन दोनों की देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये पार्ट 1 की है और ये पार्ट 2 की है। तो पार्ट 1 की आई थी 62 और फिजिकल हैंडीकैप्ड की 52, ठीक है। और पार्ट 2 में आई थी मेल की 64, फीमेल की 58, और फिजिकल हैंडीकैप्ड जो मेल थे उनकी 54, और फिजिकल हैंडीकैप्ड जो गर्ल्स थी उनकी आई थी 49 नंबर, ठीक है। तो ये देखिए, यहाँ पर 62 आए हैं, तो अब कितनी आने की एक्सपेक्टेशन है कि चलो ये 62 है। तो जैसा एग्ज़ाम आया, एग्ज़ाम काफ़ी इजी आया। अब एक आंकड़ा और देखिए आप, जैसे मान लीजिए कि यहाँ देखिए, मान लीजिए कि जितनी पोस्ट आई हैं अगर उनका मल्टीप्लाई 3 से किया जाए, क्योंकि लगभग इतनी ही पोस्ट इतने ही कैंडिडेट लेते हैं वो मेंस एग्ज़ाम के लिए, स्किल दिलाने के लिए, ठीक है। तो पिछली बार भी ऐसा ही किया था, उन्होंने 3 साढ़े 3 गुना स्टूडेंट्स लिए थे मेंस एग्ज़ाम दिलाने के लिए। तो अगर इस बार भी अगर वो लगभग 3 गुना साढ़े 3 गुना लेते हैं, तो ये हो जाएंगे लगभग आप पे 3600 स्टूडेंट। और जो भाई लोग सोचते हैं कि 85 नंबर आ रहा है, किसी के 86 आ रहा है, किसी के 90 नंबर आ रहा है, तो भाई ऐसे स्टूडेंट पूरे मध्य प्रदेश में अगर ऐसे निकाल लो ना आप, तो मुश्किल से मुश्किल 400 या 500 स्टूडेंट होंगे, ठीक है। 400 या 500 स्टूडेंट होंगे जिनके 70 या 80 प्लस नंबर आए होंगे, ठीक है। बाकी तो नीचे उतरेंगे ना, है ना। अपन को कितने स्टूडेंट चाहिए, अपन को चाहिए लगभग 3600। तो 3600 के लिए तो भाई कितने भी मान लो तो वो तो उतर के आएंगे ना नीचे, कट ऑफ तो जाएगा नीचे ही इसका, ठीक है। उतना नहीं जाएगा जितना आप लोग सोच रहे हैं, ठीक है। और मैंने भी पहली वीडियो में हाई बताया था, वो इसलिए बताया था ताकि आप लोग अपनी प्रिपरेशन में कोई कमी ना छोड़ें, ठीक है, इसलिए हाई बताया था। अब देखिए, इसका कट ऑफ आएगा लगभग 65 से 70 के बीच में, 65 से 70 के बीच में अनरिजर्व कैटेगरी का है ये, ठीक है। और ये पार्ट 1 का है, और पार्ट 2 का जो आएगा असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए वो लगभग 65 से 72 तक आएगा, ठीक है।
ये मेल का 64 आया है, फीमेल का 58। तो फीमेल अपना मान के चलें कि 2 नंबर, 2 से 3 नंबर कम करके चलें अपना, ठीक है? जितना मैं बताऊँगा 2 से 3 नंबर हर कैटेगरी में कम करके चलें, ठीक है? फिज़िकल हैंडीकैप्ट में देखो 54 है और यहाँ पर 49, ठीक है? तो फिज़िकल हैंडीकैप्ट के मान के चलें अपन को 60 आएगा इसमें और इसमें 55 समथिंग, ठीक है? फीमेल्स के लिए, ये मेल्स के लिए, ये फीमेल्स के लिए। तो इतना मान के चलिए आप लोग, ठीक है? मैं एक-एक कैटेगरीज़ वाइज़ समझा रहा हूँ इस बार, कोई मतलब ऐसा नहीं है कि कन्फ्यूज़न रहे आप लोगों को। कन्फ्यूज़न होगी तो कमेंट में बिल्कुल पूछ लीजिएगा बिंदास, ठीक है? ये जनरल पार्ट 1, ये जनरल पार्ट 2, ठीक है? अब देखते हैं आगे, ये है ओबीसी के लिए। ओबीसी के पार्ट 1 में आए थे 68 और फिज़िकल हैंडीकैप्ड के लिए आए थे 58, 10 नंबर का फ़र्क है लगभग, ठीक है? और ये देखिए पार्ट 2 में आए थे 70 नंबर और 65 नंबर फीमेल्स के। और ये आए थे फिज़िकल हैंडीकैप्ड के लिए 60 मार्क्स आए थे, ठीक है? मेल के। और देखिए इसका कितना बनेगा लगभग, तो इसका अपन 68 है तो ये 72 से 77 मान के चलिए। पेपर के अकॉर्डिंग जिस लेवल का पेपर आया था उतना मान के चलिए अपन 72 से लगभग 77 के बीच में रहेगा। फिज़िकल हैंडीकैप्ड अपना 10 कम करके चल लो, 62 से 70 मान के चल लो, ठीक है? कि आपका 62 से समथिंग हो जाएगा, ठीक है? तो जिसके नंबर भी 70 प्लस है, मैं तो बोल रहा हूँ 70 प्लस हैं, तो आप लोग मेंस की तैयारी करना शुरू कर दो, ठीक है? बिना किसी रुकावट के साथ मेंस की तैयारी करना शुरू कर दो, ठीक है? और ये हैं 70, तो इसका मान के चल लो आप 74 टू 79, ठीक है? और फीमेल्स अपना लगभग 5 या 4 नंबर कम करके मान लो, ठीक है? ये अगर 4 है तो आप 70 से, अगर आपके 69 या 70 से अधिक है नंबर, तो आप लोग मेंस की तैयारी करना शुरू कर दो, ठीक है? और ये देखिए फिज़िकल हैंडीकैप के लिए 60 है, तो आप 60 वाले, अगर आपके 65 अभी आए हैं तो आप लोग भी चालू कर दो, ठीक है? देखिए ओबीसी हो गया। अब आते हैं एससी की तरफ। तो एससी पार्ट 1 में, पार्ट 1 यानी स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 और ग्रेड 3 और कोर्ट मैनेजर का स्टाफ की जो वैकेंसी होती है वो भी साथ में, ठीक है? इसमें एससी में आए हैं 59 और फिज़िकल हैंडीकैप में 50। लगभग 10 नंबर, 9-10 नंबर का फ़र्क होता है फिज़िकल हैंडीकैप में और नॉर्मल में, ठीक है? यहाँ भी देख लीजिए 59 है तो ये 49 है, 10 नंबर का फ़र्क होता है, ठीक है? देखिए तो 59 और 50 हो रहा है यहाँ पे, और ये 59, 54 और 49 और 44, ठीक है? तो ये मान के चलिए आपकी इसका आएगा 62 टू 65, ठीक है? एससी का कट ऑफ है ये 62 टू 65, ठीक है? और ये एससी का ग्रेड 3 का है, असिस्टेंट ग्रेड 3 का 62 टू 65 लगभग समान है इनका। और अगर फिज़िकल हैंडीकैप्ड की बात करें तो लगभग आप इसमें से अ, सीधे सीधे 10 कम कर सकते हैं, 52 टू 55, ठीक है? अगर एससी कैटेगरी में जो स्टेनो वाले बच्चे हैं पार्ट 1 में डाला है जिन्होंने, उनकी नंबर अगर 60 प्लस हैं, 60 प्लस या 61 या 62 प्लस हैं, तो अपना एग्ज़ाम की तैयारी करना शुरू करें बिल्कुल बिना किसी रुकावट के साथ। और जो असिस्टेंट ग्रेड 3 में हैं जिनके नंबर लगभग 60 प्लस हैं, 62 प्लस हैं, तो अच्छी बात है। 60 प्लस हैं तो वो अपनी तैयारी जारी रखें, ठीक है? आगे देखिए, आगे है एसटी का। तो एसटी में भी पार्ट 1 में देखिए जैसा कि 39 नंबर आए हैं और लगभग 9 नंबर कम आए हैं फिज़िकल हैंडीकैप्ड में, ठीक है? तो लगभग 9-10 नंबर का है अंतर नॉर्मल में और फिज़िकल हैंडीकैप्ड में तो। और यहाँ पर भी देखिए कट ऑफ एसटी का है 39 टू 30, ये सेम आया है। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2-3 और कोर्ट मैनेजर का और असिस्टेंट ग्रेड 3 का लगभग समान आया है, ठीक है? तो यहाँ देखिए इनकी कितने बनेंगे अपने लगभग, मैं अपनी एक्सपेक्टेशन के अनुसार बता रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि ये थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए, उसमें कोई दौरा नहीं है, ठीक है? ये 39 नंबर हैं तो मेरे अकॉर्डिंग इसमें 41 से 46 के बीच में रहेगा कट ऑफ आपका, जहाँ तक मेरी अनुमान है, मेरा अनुमान, ठीक है? फिज़िकल हैंडीकैप्ड की बात करें तो ये लगभग 31 टू 36 इतना रहेगा, ठीक है? 10 नंबर का फ़र्क मान के चलो आप कम करके, ठीक है? और एसटी का जो 39 और 30 है ये भी लगभग सेम मान के चलो, ठीक है? ये आपके 40 प्लस या 41 प्लस नंबर हैं तो आप लोग तैयारी जारी रखें अपने, ठीक है? और अब बात करते हैं स्किल टेस्ट की। जैसा कि अपन ने थंबनेल में देखा था, देखिए कि क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं अपन।
तो अपन डिस्कस करने वाले हैं कट ऑफ, जो कि अपन ने कर लिया। अब अपन डिस्कस करेंगे स्किल टेस्ट के बारे में, ठीक है, उसके बाद डॉक्यूमेंट और फिर मेडिकल, ठीक है। तो देखिए जी, ये देखिए स्किल टेस्ट की तैयारी शुरू कर दें आप करना, ठीक है, क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, ठीक है। और डिक्टेशन की आप जैसे अगर खुद से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप संपादकीय करें। संपादकीय एक न्यूज़पेपर में संपादकीय आता है, ठीक है, तो आप उसको अपने हिसाब से बोलिए और करिए। 80 WPM 80 वर्ड PM आपको बोली जाएगी डिक्टेशन कोड में, ठीक है। जो कि आपका स्किल टेस्ट होगा उसमें 80 वर्ड पर मिनट की डिक्टेशन बोली जाएगी। और टाइपिंग जो असिस्टेंट ग्रेड 3 के स्टूडेंट हैं उनको टाइपिंग के लिए बोला जाएगा लगभग 40 वर्ड PM की डिक्टेशन उनको बोली जाती है, ठीक है। तो आप लोग अपनी तैयारी जारी रखें, बिल्कुल से तैयारी ताबड़तोड़ कर दीजिए आप लोग, ठीक है। वैकेंसी इस बार अपन को सीट चाहिए है, सीट लेके मानना है, ठीक है इस बार। और डिक्टेशन की तैयारी मैं आपको एक ऑनलाइन कोचिंग सजेस्ट कर देता हूँ, जो कि काफ़ी अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूट है। इन्होंने अपनी विगत वर्षों का रिकॉर्ड जैसे मेंटेन किया है वो बहुत ही मतलब आश्चर्यजनक है। इन लोगों के यहाँ 100% सिलेक्शन रेट है। आप विश्वास नहीं करेंगे, इनके यहाँ जितने भी स्टूडेंट सिलेक्शन लेते हैं लगभग, अगर उनमें किसी के डॉक्यूमेंट की समस्या ना हो तो लगभग 100% स्टूडेंट सिलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये है कोचिंग इंस्टीट्यूट, जहाँ पर 100% आपका सिलेक्शन पक्का होता है। मध्य प्रदेश की प्रतिष्ठित कोचिंग संस्था है चित्रांश शॉर्ट एंड टाइपिंग इंस्टीट्यूट, छतरपुर की कोचिंग इंस्टीट्यूट है ये। 1995 से ये कोचिंग चल रही है, ठीक है। जहाँ से ये हर साल, जब मतलब हर साल अपन ऐसा मान रहे हैं कि जब भी वैकेंसी होती है हाई कोर्ट वाली, इनका हाई कोर्ट स्पेशल चलता है बैच, ठीक है। हाई कोर्ट स्पेशल बैच चलता है और हाई कोर्ट में लगभग जितने स्टूडेंट हैं जो प्री निकाल के मेंस की तैयारी करने यहाँ आते हैं, जैसे मान लीजिए एक आंकड़ा लेते हैं 70 स्टूडेंट आए हैं, तो 70 स्टूडेंट में से आप ये मान के चलिए 70 का 70 क्वालिफाई कर जाएगा, यदि किसी का डॉक्यूमेंट नहीं फंसा तो। डॉक्यूमेंट फंसने का मतलब कोई ने फर्जीवाड़ा नहीं किया हो डॉक्यूमेंट में, तो उनका लगभग 70 का 70 सेलेक्ट हो जाएगा। ऐसे अविश्वसनीय आंकड़े दिए हैं चित्रांश ने। तो आप मान के चलिए अगर आपको सिलेक्शन चाहिए है, मैं सजेस्ट कर रहा हूँ आपको, यदि आपको सिलेक्शन चाहिए है तो एक बार इन नंबर्स पर कांटेक्ट कर लीजिए और जाके वहाँ पर ऑफलाइन तैयारी करिए। ज़िंदगी में यदि आपको सफलता चाहिए तो संघर्ष करना पड़ेगा, ठीक है। और 100% सिलेक्शन रेट है, आप चाहें तो देख सकते हैं, वहाँ जाकर पूछताछ कर सकते हैं आसपास, है ना। 2017 और 2015 में भी उन्होंने 100% सिलेक्शन दिया है। एड्रेस है उनका पटापुर रोड छतरपुर, ठीक है। तो आप वहाँ जाकर या उनके नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिए, तो वो आपको सारी जानकारी दे देंगे, ठीक है। और आप चाहें तो वहाँ पर ऑफलाइन, ये लोग ऑनलाइन क्लास नहीं लगाते हैं, ऑफलाइन ही जाना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी तभी आपका सिलेक्शन होगा। ऐसे नहीं होगा कि केवल वो लोग ही मेहनत करें आप ना करें, आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, तभी आपका सिलेक्शन पक्का होगा। कोचिंग वाले अपना 100% देंगे और वो आपसे भी एक्सपेक्ट करते हैं कि आप भी अपना 100% दें, तभी आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। बाकी अगर आप में ही कोई खोट होगी तो ही आपका नहीं होगा, वरना यहाँ से आपका सिलेक्शन 100% है, ठीक है। ये लोग खुद बोलते हैं कि आपकी 100% कोचिंग मतलब 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। देख लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। ये देखिए, जैसा कि अपन ने डिस्कस किया था, आप अपन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका आफ्टर योर स्किल टेस्ट, आपका स्किल टेस्ट हो जाएगा। स्किल टेस्ट माने आपका डिक्टेशन, स्टेनो वायरिंग की डिक्टेशन हो जाएगी, ठीक है। डिक्टेशन हो जाएगी, उसके बाद रिज़ल्ट आएगा आपका, ठीक है, मेंस का रिज़ल्ट आ जाएगा। तो रिज़ल्ट के बाद जो क्वालिफाई कर जाएंगे उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। समझ में आ रही बात आपकी, जो कि असिस्टेंट ग्रेड 3 के हैं। एग्ज़ाम के बाद जो क्वालिफाई कर जाएंगे तो ओनली क्वालिफाइड स्टूडेंट ही अपना वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देंगे, ठीक है। डॉक्यूमेंट आपको भेजने होंगे, डॉक्यूमेंट आपको भेजने होंगे वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है, मेंस के बाद। और जहाँ तक बात है आपकी मेडिकल की, हैंडीकैप हैं जो जैसे कि, तो उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ ही आपको भेजना पड़ेगा अपना मेडिकल सर्टिफिकेट, ठीक है। जैसे जिन्होंने जैसे फिजिकल हैंडीकैप वगैरह हैं या कुछ जनरली मांगा जाता है मेडिकल,
तो आप मेडिकल अपने जिला न्यायालय से या अपना जो पहले अपना आसपास का जो जिला न्यायालय से ही बनता है मेडिकल सर्टिफिकेट, तो आप वहाँ जाकर जिला अस्पताल, ठीक है, तो वहाँ जाकर आप अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा सकते हो और इन्हीं डॉक्यूमेंट के साथ जो आप वेरिफिकेशन के साथ भेजेंगे वहीं पर आप अपना लगा सकते हैं, ठीक है। तो आपके सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे, ये आपको बताया जाएगा बाकायदा, हाई कोर्ट की तरफ से आपके लिए सूचना आएगी कि आपको क्या करना है, पूरी गाइडलाइन आएगी आपके पास, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोगों की मैं आशा करता हूँ आप लोगों की क्वेरीज ख़त्म हुई होंगी, यहाँ पर आप लोगों को अपने सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो अगर आपको अपने सवालों के जवाब मिल गए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना मत भूलिएगा प्लीज़, ठीक है। और अभी भी आपके अगर मन में कोई सवाल हो, प्रश्न हो या आशंका हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसके ऊपर ज़रूर वीडियो लाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।